संत रविदास जी महाराज, कितना कहा जाए उनके बारे में। हम इतना ही कह सकते हैं कि जन्म लेने के बाद तो हमारे जीवन का निर्धारण हमारे अपने हाथों में होता है, लेकिन जन्म लेना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसका निर्धारण ईश्वर ही करते हैं, और जब ईश्वर किसी भी व्यक्ति को कहीं जन्म देते हैं, ईश्वर के किया हुआ कोई भी कार्य कभी गलत नहीं होता। समाज के भीतर जो विषमताएं आई गुलामी के दौर में, उसका दुष्परिणाम देश ने झेला, लेकिन अब समय बदला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समरसता के साथ सरकार की योजनाओं को एकीकार करते हुए जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, इतने कम समय में दुनिया के किसी भी देश में ऐसी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। और हमें खुशी है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उसी रेखा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज काशी से आई हुई ये जो पवित्र मिट्टी है, कलश के रूप में जिसके दर्शन हम सभी कर रहे हैं, ये मिट्टी हमारे लिए केवल जमीन का एक अंश नहीं है। इसमें हमारी श्रद्धा है, इसमें हमारा विश्वास है, इसमें हमारी प्राचीन संस्कृति है, और इसे लेकर हम गांव गांव जाने वाले हैं। ये कलश मात्र मिट्टी के बने हुए पात्र नहीं है, ये कलश एक जीवंत संदेश है। इस देश के हर उस वर्ग को जिसे ये समझने की आवश्यकता है कि एकता की शक्ति क्या है, समरसता की शक्ति क्या है। और जिस दिन भारत में एकता की ये शक्ति विराट रूप में दिखाई देने लगेगी, दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी पर आकर खड़ा नहीं हो सकता। पूज्य संत लक्ष्मण जी महाराज ने बिल्कुल सत्य कहा था कि इस देश में जो कार्य हमारे संत और जो कार्य हमारे मंदिर कर सकते हैं, शायद वो अधिकार भी किसी और के पास नहीं है, और वो शक्ति भी किसी और के पास नहीं। हम सभी यहां झुकते हैं अपने मंदिरों के सामने, अपने संत गणों के सामने, उनके संदेश को आत्मसात करते हैं। और इसलिए ऐसे मंचों के माध्यम से पूज्य संत जब इस एकता और समरसता के संदेश को देते हैं, तो हम सबके लिए आवश्यक है कि इस प्रेरणा को आत्मसात करें और दूसरों तक इसको पहुंचाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निकलने वाली ये यात्रा अपने आप में आने वाले समय का एक भव्य इतिहास लिखने जा रही है। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से समरसता का संदेश न केवल आगे बढ़ेगा, बल्कि भारत की जो हमारी प्राचीन अपनी आत्मा रही है, एकता की, सबके भीतर एक ही ईश्वर को देखने की, वो और भी सुदृढ़ होगी, और भी प्रबल होगी। और मैं भी आप सबसे यही विश्वास के साथ अपेक्षा करता हूं कि बढ़ चढ़कर इस यात्रा में अपने अपने क्षेत्रों में हम सभी भाग लें। इस यात्रा को हमें सफल नहीं बनाना, इस यात्रा को हमें प्रेरणादायक बनाना है। और मैं उम्मीद करता हूं पूज्य संत रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से, प्रभु इच्छा से, मां नर्मदा जी की कृपा से हम सभी को उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पूज्य संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।